भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? यानी भारत की जो राजधानी पहले पुरानी दिल्ली थी, वहाँ से इसे नई दिल्ली कब ले गई थी, ये बताना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 4 फरवरी 1931। ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1931। ऑप्शन सी है 13 फरवरी 1931। ऑप्शन डी है 6 फरवरी 1931। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली ले गई थी। गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा कब दिए थे? तो गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा ऑप्शन ए में दिया गया है 1934 में। ऑप्शन बी है 1927 में। ऑप्शन सी है 1924 ईस्वी। ऑप्शन डी है 1901 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी के बारे में समझेंगे। महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में भारत आए थे, जिस समय सर्वप्रथम वो कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे, जिसका अध्यक्ष दिनसा वाचा थे। तो वो कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे 1934 ईस्वी में। बल गुणनफल है, यानी बल का परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग, या ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण। ऑप्शन सी है भार और वेग। ऑप्शन डी है भार और त्वरण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, द्रव्यमान और त्वरण। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? यानी समान अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल टोटल हम लोग को कितने दिया गया है, ये बताना है। तो राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। इसमें आता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। ये टोटल मेरा हम लोग को समान अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ऑप्शन ए पांडुचेरी। ऑप्शन बी दमन और दीव। ऑप्शन सी चंडीगढ़। ऑप्शन डी लक्षद्वीप। का आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। इसका टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका 3200 वर्ग मीटर में है। इसकी राजधानी कवारती है। प्रथम ओजोन क्षेत्र किसके ऊपर पाया गया था? यानी ओजोन क्षेत्र जो पृथ्वी पर हम लोग को ओजोन परत है, उसमें क्षेत्र किसके ऊपर पाया गया था? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो राइट आंसर आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। किसके ऊपर आपका ओजोन परत में क्षेत्र पाया गया था? ओजोन परत की अगर अणु की बात करें तो ये ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना है। वातावरण में ओजोन की मात्रा तेजी से कम कब होने लगी थी? मतलब हमारे जो पर्यावरण में है, ओजोन परत की मात्रा कब कम होने लगी थी, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 1980। ऑप्शन बी है 1981। ऑप्शन सी है 1982। ऑप्शन डी है 1983। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1980 में हमारे वातावरण से बहुत तेज़ी से ओजोन परत जो है ना, उसकी मात्रा कम होने लगी थी। संसद में शून्यकाल कब पेश किया गया था? तो ऑप्शन है 1962 रवि रे के द्वारा। 1900 बी है 1963 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी है 1960 अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन डी है 1970 में। कब? तो 1962 में रवि रे के द्वारा, जो लोकसभा के 9वें अध्यक्ष थे। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई थी? यानी विश्व में जो मंदी आया था वो किस वर्ष? तो ऑप्शन ए है 1930। ऑप्शन बी है 1921। ऑप्शन सी है 1929। ऑप्शन डी है 1928। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 में विश्वव्यापी मंदी आया था। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? यानी भारत की जो राजधानी पहले पुरानी दिल्ली थी, वहाँ से इसे नई दिल्ली कब ले गई थी, ये बताना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 4 फरवरी 1931। ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1931। ऑप्शन सी है 13 फरवरी 1931। ऑप्शन डी है 6 फरवरी 1931। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली ले गई थी। गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा कब दिए
थे। तो गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा ऑप्शन ए में दिया गया है 1934 में, ऑप्शन बी है 1927 में, ऑप्शन सी है 1924 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1901 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी के बारे में समझेंगे। महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में भारत आए थे, जिस समय सर्वप्रथम वो कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे, जिसका अध्यक्ष दिनसा वाचा थे। तो वो कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे 1934 ईस्वी में। बल गुणनफल है, यानी बल का परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग, या ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन सी है भार और वेग, ऑप्शन डी है भार और त्वरण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, द्रव्यमान और त्वरण। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? यानी समान अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल टोटल हम लोग को कितने दिया गया है ये बताना है। तो राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। इसमें आता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। ये टोटल मेरा हम लोग को समान अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ऑप्शन ए पांडुचेरी, ऑप्शन बी दमन और द्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। का आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। इसका टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका 3200 वर्ग मीटर में है। इसकी राजधानी कवारती है। प्रथम ओजोन क्षेत्र किसके ऊपर पाया गया था? यानी ओजोन क्षेत्र जो पृथ्वी पर हम लोग को ओजोन परत है उसमें क्षेत्र किसके ऊपर पाया गया था? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो राइट आंसर आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। किसके ऊपर आपका ओजोन परत में क्षेत्र पाया गया था? ओजोन परत की अगर अणु की बात करें तो ये ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना है। वातावरण में ओजोन की मात्रा तेजी से कम कब होने लगी थी? मतलब हमारे जो पर्यावरण में है ओजोन परत की मात्रा कब कम होने लगी थी ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी है 1983। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1980 में हमारे वातावरण से बहुत तेज़ी से ओजोन परत जो है ना उसकी मात्रा कम होने लगी थी। संसद में शून्यकाल कब पेश किया गया था? तो ऑप्शन है 1962 रवि रे के द्वारा, 1900 बी है 1963 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी है 1960 अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन डी है 1970 में। कब? तो 1962 में रवि रे के द्वारा जो लोकसभा के 9वें अध्यक्ष थे। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई थी? यानी विश्व में जो मंदी आया था वो किस वर्ष? तो ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1928। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 में विश्वव्यापी मंदी आया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा मिला था? यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें खिलाफत आंदोलन को और बढ़ाया जाने का बात चल रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर, जो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था? यानी खिलाफत आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन को देश की स्वतंत्रता से जोड़ने का विरोध किया गया था किनके द्वारा? तो खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में महात्मा गांधी थे, जबकि जिन्ना को लग रहा था कि इस आंदोलन की देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जोड़ा जा रहा है, तो जिन्ना ने इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि किस आंदोलन में वापस लिया था? तो महात्मा गांधी को कैसरे ए हिंद की उपाधि जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आए थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस युद्ध में भारतीयों को बोले थे कि आप सेना में भर्ती होकर और युद्ध में सहयोग करें, तो इसके लिए इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि मिला था। और ये
असहयोग आंदोलन जब 1920 में हुआ था 1 अगस्त 1920 को, तो इसमें इन्होंने वापस कर दिया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन को वापस लेने के कारण मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफत आंदोलन प्रस्ताव लाया गया था? यानी महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को शुरू किया था और कुछ कारणवश उस आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसके कारण मुंजे के द्वारा खिलाफत निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, जो चौरी चौरा कांड के कारण इसे वापस ले लिया गया था 1922 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो असहयोग आंदोलन के समय पटना कॉलेज में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, जिस एग्ज़ाम का 20 दिन ही बचा था, उसके बीच में एक व्यक्ति जो एग्ज़ाम छोड़कर चले गए थे, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। बिहार में तराई भाग या क्षेत्र किस जिला में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। राइट आंसर आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। बिहार के किस जिला में चूना पत्थर पाया जाता है? यानी बिहार के कौन सा जिला है जिसमें चूना पत्थर पाया जाता है? ऑप्शन ए कैमूर, जिसे हम लोग भभुआ भी बोलते हैं, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी इनमें से सभी जिलों में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैमूर, मुंगेर और रोहतास, सभी जिलों में चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार के किस जिला में अभ्रक खनिज पाया जाता है? तो बिहार का उस जिला का नाम बताना है जिसमें अभ्रक सबसे अधिक पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका नवादा में अभ्रक सबसे अधिक पाया जाता है। बिहार की डगमारा पनबिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन डी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी बागमती। तो राइट आंसर आपका कोसी हो जाएगा। कोसी नदी पर डगमारा पनबिजली परियोजना का निर्माण किया गया है। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है जमुई, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी भोजपुर, ऑप्शन डी सिवान। राइट आंसर आपका जमुई हो जाएगा। बिहार में किस नदी पर कोइलरवार पुल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी फाल्गु। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सोन नदी पर कोइलवार पुल का निर्माण किया गया है। कोसी नदी गंगा नदी में किस जिला में मिलती है? तो कटिहार जिला में ये गंगा में मिलती है। फाल्गु नदी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह नदी गया जिला में बहती है। बिहार के किस जिला में सबसे अधिक जूट उद्योग है? यानी जूट का उद्योग सबसे अधिक किस जिला में होता है? पूर्णिया आपका राइट आंसर है। गया और भागलपुर में आपका कपड़ा उद्योग है, जबकि ऑप्शन सी रोहतास और समस्तीपुर में लकड़ी उद्योग बिहार में सबसे अधिक होता है। जब यूरोपीय यात्री टैवर्नियर और बर्नियर पटना आए तब बिहार का सूबेदार कौन था? तो उस समय बिहार में शासन औरंगजेब का था। औरंगजेब ने सूबेदार नियुक्त किया था निसार खां को। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 1750 में निम्नलिखित में से किस नवाब के दबाव में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पटना की फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था? मतलब 1750 में किसका शासन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डालकर जो पटना की उसकी फैक्ट्री थी उसको बंद करवा दिया गया? राइट आंसर आपका अली वर्दी खां था।
बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें एक कांग्रेस आता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, उसमें कांग्रेस नहीं रहता। उसकी स्थापना कब की गई थी? तो हम अभी देखें, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में कर दी गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, जबकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी। बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भीतर गठित परिवर्तन विरोधी समूह से संबंधित हैं? यानी कांग्रेस के अंदर जो एक समिति का गठन किया था वो परिवर्तन विरोधी थे। वो कौन सा व्यक्ति है? तो ये आपका कृष्ण सिंह, जिसे हम लोग बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा कहाँ स्थित है? तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफा के बारे में अगर जानकारी लेते, यह बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध है। इन गुफाओं का नाम है कुमारी पर्वत, जो हाथी गुफा शिलालेख में इस नाम को रखा गया है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। भारत के प्रथम राज सचिव कौन थे? तो भारत के प्रथम राज सचिव स्टैनली थे। ये नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। तो राइट आपका स्टैनली हो जाएगा। किस अधिनियम को सुशासन का अधिनियम कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है ये सब कि भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935। तो राइट आंसर आपका 1958 हो जाएगा। इस अधिनियम में राज सचिव का कार्यकाल भी निर्धारित किया गया था और दोहरी सरकार की जो व्यवस्था था वो भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत समाप्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 जिस समय पारित हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लिलिंगथो, कॉर्नवालिस, रिपन और मैकाले। तो राइट आंसर हो जाएगा लिलिंगथो। भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया था? ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और 1992। तो राइट आंसर हो जाएगा 1986। कृषि जनगणना योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1971 से 72, 1970 से 71, 1972 से 73, 1973 से 74। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 से 71 ईस्वी में कृषि जनगणना योजना शुरू की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1928, मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1929 और कराची अधिवेशन 1931। राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी बोले थे कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए आपका इरविन, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कर्जन, ऑप्शन डी लिनलिथगो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डलहौजी।